नमस्ते छात्रों। आज हम औद्योगिकरण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत तीसरे कालखंड की चर्चा करेंगे। छात्रों, इसमें हम देखेंगे कि भारत को विदेशी सहायता यानी भारत ने अब तक कितने देशों से विदेशी सहायता लिया है, उसके संबंध में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत को विदेशी सहायता। आप ये चार्ट बहुत देख सकते हैं, ये आरबीआई बुलेटिन का 2008 से लिया गया एक चार्ट है। इसमें आप देखिए वित्त वर्ष लिखा हुआ है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जो निवल निवेश हैं मिलियन अमेरिकी डॉलर में, और ये 2000 से 2018 17-18 तक का निवेश है। ये हम जो है अमेरिका से जो सहायता लिए हैं, ये उसके बारे में स्पष्ट बताता है कि हम प्रति वर्ष जो है कितने, देखिए मिलियन अमेरिकन डॉलर में हमने सहायता लिया है। यही विदेशी निवेश है, यानी कि हमको प्रत्येक वर्ष में अमेरिका कितनी सहायता करता है। अब देखिए भारत को विदेशी सहायता, भारत में निवेश कैसे हुआ है। आप यहाँ पे इस पाई चार्ट के माध्यम से स्पष्ट देख सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात का 1% है ना, मॉरिशस 54% है, सिंगापुर 70% निवेश करता है इस देश में, है ना, ब्रिटेन 7%, जापान 7%, और संयुक्त राज्य अमेरिका का 6%, नीदरलैंड का 6%, जर्मनी का 3%, साइप्रस का 3%, फ्रांस का 2%, टोटल 100%। यानी सबसे ज़्यादा हम विदेशी कर्ज कहाँ से लेते हैं? मॉरिशस से, फिर सिंगापुर से, फिर जापान, ब्रिटेन से। आप समझ चुके हैं, ये जो स्पष्ट बताता है। अब बात करते हैं, इसी पे चर्चा होगी कि भारत जो है वो उनको विदेशी सहायता की आवश्यकता कैसे होती है, इस पे चर्चा होगी। देखिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपने विनियोजन के आरंभ से ही विदेशी सहायता ऋण, अनुदान आदि रूपों में प्राप्त किया। भारत को 2000, 2002, 2003 के दौरान कुल स्वीकृत विदेशी सहायता घटकर 17,105 करोड़ रुपए रह गई, जिसका 86% भाग ऋण के रूप में स्वीकृत हुआ। 2002-03 के अंत तक कुल स्वीकृत विदेशी सहायता में केवल 16% भाग अनुदान राशि के रूप में स्वीकार हुआ। 2003-04 के अंतर्गत कुल स्वीकृत विदेशी सहायता का 74% भाग ही प्रयोग में लाया गया, जबकि 2003-04 में कुल स्वीकृत विदेशी सहायता से अधिक प्रयोग में लाया गया। यह भारत की अल्प उपभोग क्षमता का सूचक है। भारत की यह अल्प उपभोग क्षमता ऋण और अनुदान दोनों में समान रूप से देखने को मिलती है। भारत को प्रायः विदेशी सहायता ट्रेड एंड यूनाइटेड यानी बंधित और अबंधित दोनों रूपों में देखने को मिलती है। विदेशी सहायता का केवल 40% भाग ही अबंधित है, जिसे देश की आवश्यक प्राथमिकताओं के अनुसार प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, और 60% बंधित सहायता ऋण दाता देश और निर्धारित शर्तों में परियोजनाओं के द्वारा बंधी हुई है, जिसका अन्यत्र प्रयोग किया जा रहा है। छात्रों, आपने देखा होगा जो है वॉलमार्ट जैसी कंपनियां, इनका निवेश है। पेप्सी, वॉलमार्ट कंपनियां, पेप्सी, यानी बहुत सारी और कंपनियां हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में आपका चाइना का बहुत सारा आता है, ओप्पो है ना, जियोनी, ओप्पो, रेडमी, इस प्रकार की जो मोबाइल कंपनियां हैं। कुछ उत्पाद हैं जैसे पैनासोनिक, फिलिप्स, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। वॉलमार्ट तो बहुत बड़ी कंपनी, आप सभी ने देखा होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे और कंपनियां हैं, खाद्यान्न में भी है, मैकडॉनल्ड्स का नाम सुने होंगे। इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में जो है अपना काम संचालित कर रही है। छात्रों, इस तरह से जो है औद्योगिकरण का जो तीसरे देश का जो प्रभाव है या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इस प्रकार से प्रभावित करता है, ये भारत को और अल्प विकसित और विकासशील देशों को इस प्रकार से प्रभावित करता है। छात्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा, और ये औद्योगिकरण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का जो है भाग अंतिम रहा। धन्यवाद।